ये पूना की भूमि है, ये शायद कर्क की भूमि होगी या धनु की भूमि होगी, मैं इसके देखता नहीं हूँ। अभी इसके शौक है, देखो हर प्लेस की होता है, प्लेस का होता है। किसी किसी को देखो, ये कर्क वालों को ये सूट होगा शायद तुम्हारा पूना। कोई पूछता है 9वें 10वें या 11वें लग्न 11वें स्थान में अगर कर्क होगा तो आप बिंदास बोलो तुम सोने का हो जाएगा, पूना में आके गिरो, पूना में गिरो, पूना में इंडस्ट्री खोलो तो हो सकता है। हमारे गुजराती लोग कभी कभी पूछते हैं कि उमरगाम में खोलूं कि अहमदाबाद में खोलूं कि भावनगर खोलूं। अभी आप चोर है तो कहीं भी खोलो, मेरे को क्या। लेकिन अगर ज्योतिष के हिसाब से जवाब चाहिए तो अपने पास ये जवाब चाहिए, और मैं उलझता हूं इसमें। अभी देखिए बम्बई, हमारे डोंबिवली में बॉम्ब ब्लास्ट, वो धमाका हुआ, वो ब्लास्ट, वो धमाका हुआ और वो फट गया। तो देखिए हमने डेट रखे और रिसर्च से आता है। ज्योतिष दूसरे के आपो दीपो भव, बुद्ध बोलता है, आपको अपना दिया खुद जलाना पड़ेगा। दूसरे के दिए में अगर ज्योतिष ढूंढने आए हो तो ज्योतिष नहीं मिलेगा। जो अपना में एक जला हुआ दिया दूसरा दिया जलाएगा, एक जला हुआ दिया ही दूसरा दिया जलाएगा। क्योंकि ओशो ऐसा बोलता है, मैं ओशो का बहुत फैन हूं कि भाई आप जब भी जाते हैं कि आप देखो उस गुरु का तो दिया बुझा नहीं है ना। इंदुरीकर महाराज बहुत मजेदार बातें करते हैं, मेरे को इंदुरीकर बहुत प्रिय है क्योंकि बहुत मजेदार बात करते हैं। मेरे को मराठी शब्द बाउंस होते हैं तो भाई बाजू वाले को पूछता हूँ काय बोल लेते, तो एकदम शुद्ध मराठी बोलते तो मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप कभी भी इसी तरीके से ज्योतिष का एडवांटेज लेते रहो। ज्योतिष का एडवांटेज लेना है, मैक्सिमम एडवांटेज। आप जितना जीवन में ज्योतिष को उतारोगे उतना एडवांटेज मिलेगा। और जो लोग ज्योतिष को उतारते नहीं है उनको कुछ फायदा नहीं है। डोंट गो फॉर द एस्ट्रोलॉजी। अगर जाते हो तो इसमें डीप आ जाओ, या तो कोई ऐसा कंसल्टेंट टाइप का आदमी रखो। अभी मैंने तो, मेरा सच में ईमानदारी से बोलता हूँ, आई एम चार्जिंग वेरी हैवी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मनी। मैं तो अभी भी जो चार्ज करता हूँ इससे 5 गुना भी कर दूंगा। क्योंकि जब मैं 2017 तक किसी ने मुझे पैसा नहीं दिया था, मुझे बहुत शिकायत है। मैं इतना ज्ञान 2017 तक रखता था, उसके पहले भी रखता था। लोगों ने 100 रुपया नहीं दिया। कोई बोल देगा कि जोशी जी को मैंने 100 रुपया दिया, मैं आपके सामने उसको 5 थप्पड़ मार सकता हूँ। 2017 के पहले की तारीख बोलता हूँ। एक पारसी फेलो मुझे 500 रुपया दिया था, उसका नाम था आदिल बारिया, वेरी ग्रेट मैन, टाटा में जॉब करते थे। कन्या लग्न मेरे पास आया और आई सेड टू राइड। वो बोला साहब मैं बियर बार में भी काम करता हूँ, टाटा में काम करता हूँ, बियर बार में रात को सर्वे करने जाता हूँ। एंड ही हैज एग्रीड दैट एंड ही इज वेरी हैप्पी। सीधा 500 का नोट निकाल के दिया मेरे को। आई वेरी मच सरप्राइज। वो एक आदमी ने मेरे को टिप दिया 2017 के पहले, उसके पहले खुद पैसा नहीं दिया। और उसके बाद की बात है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ तो उसको कम से कम, उसकी फीस कम है तो ठीक है, लेकिन वो कितना टाइम लगाता है, मैं उसको ये नहीं बोलता उसको चेक करो, और आप खुद उसके बेस समझने की कोशिश करो। अपनी कुंडली अपन समझ सकते हैं। अभी शुक्र के ऊपर, अभी देखिए आसमान में गुरु के ऊपर शुक्र है, वो क्रांति से समझ सकते हैं। क्रांति में समझने की कोशिश करिएगा। क्रांति लिखा है पंचांग में, क्रांति को देखिएगा। ये खाली नक्षत्र के किताबों में, ये लोग, ये किताबों में बहुत जादू है। गुरु उस जादू से पार होना चाहिए, गुरु जादू से पार नहीं है। बहुत सारे गुरु जादू से पार नहीं है। और देखिए मैंने एक ऐसा कहानी पढ़ा था कि जिसमें एक गुरु के पास चेला आता है और बोलता है कि भाई कुछ बातें करता है, और बाद में गुरु को बोलता है कि रात हो जाती है बहुत बातें करते करते, बोला अब मेरे को छोड़ दो। गुरु अपना लालटेन लेता है और उसको छोड़ने के लिए जाता है आगे तक, और बाद में वो आगे तक जाता है और उसको बोलता है ये देख तेरा रास्ता है, और बाद में लालटेन को बुझा देता है। तो चेला बोलता है, गुरु की तरफ देखता है और बोलता है आपने लालटेन बुझा क्यों दी? तो बोलता है ये तो मेरा रास्ता है यार, मेरा उजाला है, तुझे अपना उजाला खुद ढूंढना है। ज्योतिष का उजाला ढूंढना है अगर आपको, तो आपको आपका दिया जलाना पड़ेगा। आप मेरे उजाले में सुबह देखने आए हैं तो गलत है। मैं तो बोलता ही रहूंगा, बोलूंगा। मैं जो बोला है बहुत सोने की चीज बोला है, ऐसा चीज लोग नहीं बोलते। मैं बहुत सुनता हूँ लोग क्या बोलते हैं। आई कैन नॉट क्रिटिसाइज एनीवन। मैं तो, मेरे को कोई अगर इसमें क्रिटिसिज्म में लिखता है तो मुझे बहुत शर्म आता है। कोई लिखता है कि मेरे को कभी कभी कमेंट में लिखता है जोशी जी ये महीने में मजा नहीं आया। अभी भाई आपके शनि के ऊपर से राहु जाता होगा, क्या मजा आएगा, क्या मजा आएगा? आपका शनि दिख नहीं रहा है, मेरे को वो भी नहीं दिख रहा। मैं तो राहु पे बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं तो विकेट उड़ा रहा हूँ, गुरु पे विकेट उड़ा रहा हूँ, आपके लग्नेश पे खेल खेल रहा हूँ, और आपके नक्षत्रों पे मेरे को जो दिख रहा है वो आपका बेस चार्ट तो नहीं दिख रहा है। और मैं ये भी नहीं बोलता कि आप मेरे को परीक्षा दो। आप सिर्फ मेरे 15-20 वीडियो, ये ज्यादा नहीं है, बेसिक, वो अगर आप दिल से देखोगे तो बहुत सारे जवाब मिलेंगे। अभी एक मीन का है, लास्ट मीन का मैंने ऐसा लिखा है कि पारिवारिक अशांति है, क्योंकि लग्नेश धनस्थान में गया, पैसा हराम का बहुत आएगा। कुंभ में मैंने बोल दिया है, भाई है, दोस्त है, पड़ोसी है, इनसे सावधान रहो। पति को कभी एडवाइस मत करो। गुरु राहु का देखिए तृतीय स्थान में हुआ है, थोड़ा महीने में अलग हो जाएगा तो फिर मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। फिर वो थोड़ा अलग होना पड़ेगा, फिर सप्तम को भी देखेगा, थोड़ा मजा आ जाएगा फिर। लेकिन 1 महीने तक वो जहर फैलाएगा वो तृतीय का भाइयों के साथ। ऐसे भी कुंभ का जीवन मैंने बोला ऐसा, वेरी टफ लाइफ। यू हैव मैरी विथ ए किंग,
ऑल एक्वेरियस और हैज टू रिमेंबर। देखा अमिताभ बच्चन भी जया भादुरी से शादी किया ना, जया भादुरी एकदम टॉप पे थी, टॉप की हीरोइन थी, अमिताभ बच्चन को कोई पहचानता भी नहीं था। जंजीर पिक्चर में ये लोग शादी किया और हनीमून करने फॉरेन गए और ये लोगों ने डिसाइड किया कि हिंदुस्तान आएंगे, सक्सेस हुआ तो ठीक है, नहीं तो जय राम सीताराम बम्बई को राम राम करके दिल्ली रवाना हो जाएंगे। वो इज फ्रॉम दिल्ली, नॉट फ्रॉम मुंबई। अमिताभ बच्चन इज फ्रॉम दिल्ली। अभी तो ये बम्बईया हो गया, बम्बई से जुड़ गया, उसके माँ बाप सब वहां के, इसके पप्पा वहां के कवि है, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन के पप्पा हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय जी, उनका बाद में ये लोगों ने काफी मतलब साहित्य से जुड़ा हुआ, उसकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी। और ये कुंभ लग्न का देखिए, उसको वाइफ बहुत लकी मिल गई। कुंभ लग्न और मकर लग्न को बीवी मिल गई तो नैया पार। कुंभ को तो मिलता भी है, मकर को तो बीवी भी का बात नहीं है, मकर को तो बीवी का भी बात नहीं है। उनका जीवन में मैंने बहुत जॉबलेस परिस्थिति बहुत देखा है। 12 लग्न में ज्यादा परिस्थिति चैलेंजिंग, जो जल्दी बदलता ही नहीं, दुख जाता ही नहीं, तो मकर और कुंभ को देखा। सो प्रे ऑलवेज, सूर्य को रोज जल दो। केतु धर्मस्थान में आया है, मैं केतु को खराब नहीं मानता, धर्मस्थान के केतु को एटलीस्ट मैं खराब नहीं मानता। बस ये चांडाल योग को थोड़ा छुट्टा होने दो। अभी तो फिलहाल देखिए, जो 2.5 साल का जो सजा आपने भुगता है 2020 से 2023 तक का, जनवरी 2020 से जनवरी 2023 में थोड़ा बीच में एक बार कुंभ में इसने चक्कर मारा शनि ने, फिर से वापस मकर में सजा दिया और फिर से ये कुंभ की तरफ जा रहा है। लग्नेश लग्न में, लेकिन इनको कुंभ वालों को मैंने देखा है, जीवन इजी नहीं है। पता नहीं गए जन्म का हिसाब लेके आए हैं ऊपर वाले से, चुका रहे हैं, और इसको सभी लोग ऐसा ही बोलते हैं। मैंने कुंभ वालों को, मकर, अभी हम लोगों को तो जो पैसा देगा वो खरा है, ऐसा लोग सोचते हैं। और मकर और कुंभ वालों को एक है कि भाई मैचिंग करोगे तो अच्छा पार्टनर लेके ही चलो। मम्मी बहुत सुंदर होगी, डैडी बहुत डैडी किसी को इंटरफेरेंस नहीं करने देगा। कुंभ वाले का डैडी इंटरफेरेंस नहीं करने देगा किसी को भी, बोलेगा चल चलते चल निकल इधर से, बोलेगा। एक्वेरियस के डैडी है। पति भी ऐसा या पत्नी भी ऐसी, उनका एक सम्मान होता है, एक होद्दा होता है, और वो मंगल का रुबाब है, कर्मस्थान में मंगल का रुबाब है। और एक्वेरियस में समझता हूँ भगवान कभी किसी को एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न न दे तो अच्छा, और दे भी दे तो लग्न में शनि तो नहीं दे। लग्न में शनि या तो आपको बहुत लोगों का बॉस बनाता है, मतलब आपके हाथ के नीचे 150-200 लोग हाथ के नीचे होते हैं, होने ही चाहिए। मेरे बॉस का मैंने बताया, अभी मिथुन लग्न है, लग्न में शनि है, थोड़ा घबराया है, तो बीच में तो बहुत घबर गया था वो। तो मैं बोला कि साहब अभी आता दावा गुरु है, काही होणार नाही तुम्हाला, कि घबर गया ना 10वां अभी, क्योंकि उनको जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उनके सर पे तलवार होती है। तो अभी बोला कि कुछ नहीं होगा, धावा गुरु तुला काय ना करणार। तो वो चमत्कार हो गया, उसका जगह पे एक आदमी को अपॉइंट किया था, ही हैज बीन किक आउट विद इन 2-3 डेज। तो जितना साईं बाबा को पैर पड़ा उतना मुझे पैर पड़ा। इसमें कोई चमत्कार नहीं किया मैंने, सिर्फ मिथुन लग्न कर्मस्थान का गुरु, मीन का गुरु, और कुछ चमत्कार नहीं। तो ये 6 मार दिया, सरस्वती का वरदान है। उसने मुझे पूछा तो वो बहुत अभी बोल रहे हैं मुझे कि साहेब आता मला काहीतरी डाऊट वाटतो। तो मैं बोला कि भाऊ हे बघा, आता 11वा गुरु राहणार कधीपर्यंत, जानेवारी 23 पर्यंत। 5 जनवरी 2023 में गुरु 12वां हो जाएगा, बराबर है। आप पंचांग देख सकते हैं, फिर तेरा बैंड बज जाएगा। तो तेरा जो चटाई वटाई है वो समेट के रख, अगर चटाई लंबा है तो लंबा समेट, बाकी तुझे परेशानी आएगा। और अगर ईमानदारी से काम करेगा, लग्न में शनि है, वो आदमी को अपने असिस्टेंट से ज्यादा काम करना। अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरा असिस्टेंट काम करेगा और मैं सो जाऊं चद्दर लेके, तो नहीं होगा। यू हैव टू वर्क मोर देन योर असिस्टेंट, यू हैव टू नो मोर देन योर असिस्टेंट एंड यू विल गेट लेस देन योर असिस्टेंट। आप अगर आपके असिस्टेंट आपसे ज्यादा जगह पे, बड़ी जगह पे बैठ भी जाएंगे, लग्न का शनि है, गधा मजूरी कराएगा, आपको बहुत का बॉस भी बनाता है। देखिए धीरूभाई अंबानी का मकर राशि का शनि है धनस्थान में, आप देख लीजिएगा, धनु लग्न है, लग्नेश दशम में और धनस्थान में शनि है मकर का शनि कर्म धनस्थान में। मतलब ये गरीब लोग ने पैसा दिया उसको, इतना बड़ा इंडस्ट्री चला, पाताल गंगा का प्रोजेक्ट था उसका, उसमें स्ट्राइक भी हुआ था। धीरूभाई अंबानी क्या बोला था कि मैंने सपना देखा है मुकेश अंबानी को कि मेरे फैक्ट्री का झाड़ू वाला भी कार लेके आएगा, किसी को निकालने का नहीं है। ये धीरूभाई का गट्स था, अभी जाने दीजिए जो बात है वो, लेकिन धीरूभाई का सपना था, वो एम्पायर खड़ा हुआ, वो मोबाइल हाथ में रखा था और बोला था ऐसा ऊपर करके कि आ केम छो पूछिए, इन्हें 10 रुपया था। मतलब केम छो पूछवा ना 10 रुपया था, आप केम छो पूछते हो 10 रुपया था होता है। ये बहुत महंगा है, ये बेवकूफ बना रहे हैं। ये मैं आम हिंदुस्तानी आदमी के हाथ तक पहुंचा दूंगा, और वो पहुंचाया उसने। मतलब जब आपका ये जो ये होता है ज्योतिष का, जैसे हमारा है कि मेरे वीडियो से किसी को रास्ता मिलता है, मैं वीडियो बनाता हूं तो भगवान को प्रार्थना करता हूं कि किसी को रास्ता मिलता हो तो भगवान बुलवाना, नहीं तो बंद कर देना।
बंद कर देना ये वीडियो, हमसे बंद हो जाए तो अच्छा है, यूट्यूब धंधा बंद कर दे तो अच्छा है। देखिए किसी को रास्ता मिलता रहे तो चलता रहे, और हम सचमुच में की फेंकते हैं उसमें। और धीरू भाई अंबानी ने यही बोला था और वही किया उसने। आज एम्पायर जो खड़ा है ये उसकी पुण्याई से खड़ा है, उसके ड्रीम से खड़ा है। वो ड्रीम उसने बताया था, चित्रलेखा में उसने मैगजीन में ये फोटो दिया था कि मैं ये आम आदमी तक ये पहुंचा देगा। आज झाड़ू वाले के हाथ में मोबाइल है, ये चमत्कार नहीं लगता? अपना नरेंद्र मोदी ने मोबाइल पे बोला कि आपको ये करना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ा कि ये मोबाइल यूज करो, तो वो धीरूभाई अंबानी का चमत्कार है। और वो डेफिनेटली आप जब सपना देखते हैं, जैसे हम ज्योतिष सपना देखते हैं, मेरे पास 35 साल तक लोग ऐसा ही मुफ्त चले आए, कितने का कुंडली बनाया। आज भी लोग मेरे को बोलते हैं, मेरे ऑफिस में लोग कुंडली बनाने को बोलते हैं, मैं कभी पैसा नहीं मांगा, क्योंकि क्या मांगूंगा? 200 रुपये में क्या काम होता है? कंप्यूटर में कुंडली कितने में बनता है? 100 रुपये में। क्या 200 रुपये में? 200 रुपये क्या लेना यार? 200 रुपये का ज्ञान है ये? नहीं है 200 रुपये का ज्ञान। कोई 200 रुपये में बिकता है तो बात अलग है, मैं तो 200 में बोलता हूँ, 200 में बिकने का ज्ञान नहीं है। और अगर मैं तो आज भी किसी से 200 रुपया नहीं लेता। वो लोगों को कभी मेरे को बोलेगा अरे भाऊ किती पैसे द्यायचे, तू आता विचारला तो आता तुला सांगतो, दुसरी वेळा तू सांगणार तो 200 घेणार। दूसरी बार का 200 लेता हूं, उस बार तो फ्री, इसलिए फ्री, नहीं तो 5 देगा मेरे को। तो अभी वो पूछा तो, नहीं तो 5 देगा तो 5 फ्री। अगर बिना पूछे अगर उसके 3 बच्चों का दे देता है तो मैं फ्री देता हूं। जब आप आपके कोई भी काम को 12 साल तक ऐसा करते हो, तभी 100% आपके पास लोग उम्मीद लेके आते हैं, सपने लेके आते हैं। और आप देखते हो आपके पंचम में उसके राहु है, आप बोलते हो कि भाई देख बेटा अभी से सावधान रहना, जीते जी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर मत करना, ये सब आप तावीज बांध देते हो उसको, और वो साना बन जाता है तो अच्छी बात, नहीं तो फिर बेटा उसको छोड़ के जाने ही वाला है, या तो धोखा करेगा ही, मतलब आपको संतान से नहीं मिलेगा। लग्नेश चतुर्थ में वो ऐसा आदमी का वो घर में बहुत सुखी होता है, बुढ़ापे में एम्पायर खड़ा होता है, तेला बोलता है घरात आसन स्थिर बोलता है, वो कहीं नहीं जाना पसंद करता, उसको अच्छा लगता है।